और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमी 3 के बारे में और हम लोग जानेंगे कि एक कॉमी 3 की डेली ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो रोज़ाना होटल के अंदर जाके क्या काम करता है, जो भी उसकी ड्यूटी है 9 घंटे है 12 घंटे तो क्या कर रहा है, वही सारी बातें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। बाकी उसकी जो ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो उसकी जेडी होती है जिसको कि हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, मैं वीडियो के नीचे एक लिंक डाल दूंगा। ठीक है जी, जो पीडीएफ है एक कॉमी 3 के जॉब डिस्क्रिप्शन का, जिसको कि जाके आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं, नीचे लिंक मैं डाल दूंगा। चलिए जी, अब कॉमी 3 क्या है। कॉमी 3 सबसे एक लोएस्ट पोजीशन बोल सकते हैं आप किचन के अंदर, पर लोएस्ट नहीं होती है। इससे नीचे भी आपके ट्रेनीज़ आपके आ जाते हैं, आपके जॉब ट्रेनीज से नीचे होते हैं, ठीक है, या किसी भी प्रकार के आप लोग ट्रेनिंग्स के लिए जा रहे हैं तो कॉमी 3 उनके ऊपर होता है। बाकी कॉमी 3 के ऊपर आपके कॉमी 2, कॉमी 1, डीसीडीपी, सीडीपी, शू शेफ, एग्जीक्यूटिव शू शेफ, कॉर्पोरेट शेफ, ये सारी सारी पोजीशंस होती हैं। इन सब के ऊपर भी प्रॉपर वीडियो है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब कॉमी 3 बनने के लिए क्या करना होता है। कॉमी 3 बनने के लिए आपके पास एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो बेसिक्स हैं। डिग्री 3 साल की हो सकती है, डिप्लोमा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितने का भी हो सकता है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तब भी आप कॉमी 3 बन सकते हो, ठीक है, पर तब भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी एजुकेशन को पूरा करें। अपनी डिग्री डिप्लोमा तो करे ही करें, साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन को भी पूरा करें। अगर आपने डिग्री करी है तो ग्रेजुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने डिप्लोमा किया है 10th के बाद या 12th के बाद, आप ज़रूर जाके अपनी जो डिग्री को पूरी कीजिए। कुछ भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम रोज़ाना जाके होटल में कॉमी 3 क्या कर रहा होता है। सबसे पहले कॉमी 3 को जो उसके जो सुपरवाइज़र होते हैं एक स्टेशन पे असाइन कर देते हैं। असाइन का मतलब है आपको पेंट्री में डाल दिया जाएगा, इंडियन किचन में, बैंक्वेट में, चाइनीज़ में, क्वांटी में, जहाँ भी आपके सुपरवाइज़र को लगता है, या जिस भी समय आपने ट्रायल्स दिए थे, जिस डिपार्टमेंट के लिए जो आपको बोला गया था, वहाँ पर आपको असाइन कर दिया जाता है। इसके बाद कॉमी 3 को जो नॉलेज होना चाहिए इक्विपमेंट का होना चाहिए। इक्विपमेंट भाई किस प्रकार से हमारे जो माइक्रोवेव हम लोग चला सकते हैं, ओवन्स कैसे चलते हैं, डीप फ्राइड फ्रायर कैसे ऑन होता है, हमारे बर्नर्स कैसे ऑन होते हैं, सैलमेंडर्स कैसे चलता है, इन सब के बारे में कॉमी 3 को पता होना चाहिए, जो कि बेसिक किचन की रिक्वायरमेंट हो जाती है इक्विपमेंट के नॉलेज को लेके। इसके बाद उसको नाइफ़ के स्किल्स आने चाहिए। नाइफ़ के स्किल्स का मतलब है कि भाई उसको कटिंग करनी आनी चाहिए। अगर कोई आपको बोल रहा है चॉप कर दो तो आपको चॉप करना आना चाहिए। स्लाइस बोल दिया तो स्लाइस, आपको कोई बोल रहा है कि बुक्के गार्नी काट दो तो आपको बुक्के गार्नी काटनी आनी चाहिए। स्टार शेप की आपको बोल रहे हैं भाई गाजर का स्टार शेप बना दो, आपको आनी चाहिए। तो बेसिक्स जो कटिंग है वो आपको आनी चाहिए। नाइफ़ के स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। इसके बाद आपको सारी की सारी जो क्वालिटी डिशेज़ होती हैं वो बनाना आना चाहिए एक टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब कि मान लीजिए शेफ़ ने बोला कि भाई एक सूप बना दो, तो आपको सूप को सिर्फ 20 मिनट के अंदर बनाना है, 1 घंटे के अंदर बनाना है, ठीक है जी। वो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि अगर आप आला काट किचन में काम कर रहे होंगे तो गेस्ट को एक टाइम दिया जाता है कि भाई 20 मिनट के अंदर आपका सूप आ जाएगा, 15 मिनट के अंदर आपका मेन कोर्स आ जाएगा, और इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगा। तो आपको इन सब का ध्यान होना चाहिए, और आपको सारी की सारी रेसिपीज़ आपके शेफ़ के द्वारा दे दी जाती हैं। आपको उन रेसिपीज़ को फॉलो करना होता है। इसके बाद आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप बेकरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉमी 3 आपको हर डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे, बेकरी, पेस्ट्री, पेंट्री, सब जगह मिल जाएंगे। यहाँ की क्लीननेस और हाइजीन के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। अगर कुछ गंदगी वहाँ पर हो रही है, उसको क्लीन करने की जिम्मेवारी आपकी है। होटल्स में ये होता है, जो ऊपर का एरिया होता है, मान लीजिए आपके फ्रिज हो गए, फ्रिजेज हो गए, उस सारी जिम्मेवारी आपकी होती है। जो फ्लोर हो जाता है वहाँ पे वो हाउसकीपिंग या स्टूवर्डिंग की जिम्मेवारी हो जाती है, उसको क्लीन करने की। बाकी आपको आपके फ्रिजेस को आपको खुद को क्लीन रखना है। अब सारी की सारी चीज़ों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपको जो भी खाना है वो रेसिपी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। आपको अपनी मर्जी से कुछ भी खाना नहीं बना देना है। आपको जो भी रेसिपीज़ दी जाएंगी उनको फॉलो करना है। ये भी एक आप बोल सकते हैं आपकी SOPs के अंदर आता है, और ये भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं डेली रूटीन होता है हमारे कॉमी 3 का। इसके बाद जितने भी कुकिंग मेथड्स होते हैं, बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्टीविंग, इन सब के बारे में कॉमी 3 को पता होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि यही सबसे कॉमन काम होते हैं जो कि सुपरवाइजर्स के द्वारा आप लोगों को बताए जाते हैं, आप लोगों को समझाए जाते हैं। अगर आप यही नहीं कर पाओगे तो फिर कॉमी 3 होने का भी कोई मतलब नहीं बैठता है। इसके बाद जो भी आपकी रिसीविंग्स आती हैं, चाहे वो वेजिटेबल आ रही हैं, चाहे ग्रोसरीज आ रही हैं, उनको किस प्रकार से सेग्रीगेट करना है, सब्जी आ रही तो किस प्रकार से उनको वॉश करना है, क्लीन करना है, उन सब प्रोसेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बड़ी ईजिली से आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो भी हमारे कट्स होते हैं नॉन वेज, चाहे हमारी फ़िश आ रही है, बीफ आ रहा है, पोर्क आ रहा है, उनके जो बेसिक
कट्स होते हैं वो आपको करने आने चाहिए। तभी जब ट्रेनिंग्स आपकी होती हैं तो आपको बूचरी के अंदर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको आपके जो वर्क स्टेशंस होते हैं उनका सेटअप करना आना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अंडे के स्टेशंस पे काम करते हैं तो किस प्रकार से आपको आपके जो अंडे का सेटअप है वो मालूम होना चाहिए। अंडे के सेटअप के अंदर आपकी सारी कटिंग्स आ जाती हैं, आपका क्रीम बटर आ जाता है, अंडा आ जाता है, डस्टबिन आ जाता है, पैन आपके आ जाते हैं, स्पैचुला आपका आ जाता है, नाइफ आपके आ जाते हैं। ये बेसिक्स आपके जो वहाँ पे होने चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लाइव स्टेशन पे खड़े हो रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लाइव स्टेशन का सेटअप कैसे होता है। इसके बाद आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं आपके शेफ़ के द्वारा, एचआर के द्वारा, ट्रेनिंग मैनेजर के द्वारा, आपको उनको अटेंड करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। ये भी आपके डेली रूटीन में आता है। और इसके बाद आपको जो भी आपकी स्टोरेजेस होती हैं हमारी किचन के अंदर उन सब को करना आना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नीचे मैं वीडियो के उसमें डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता चले। बाकी ढेर सारी वीडियोस हैं, 1400 से प्लस 1400 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं जो कि आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा ज़रूर। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।